हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किसी भी मेटल वायर में या किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव अस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, उसकी हेल्प से हमारी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। सो व्हाट मेक्स दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो? ये इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे फ्लो करते हैं? तो उसके लिए हमें जरूरत होती है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि किसी भी ट्यूब में वाटर कब फ्लो होता है? ठीक, जब वो किसी पर्टिकुलर हाइट पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आपके नलों में पानी आता है टंकी से। ठीक है, तो टंकी को हम उस वाटर टैंक को हम किसी हाइट पे रखते हैं, तभी हमारे टैप्स में वाटर आता है। राइट? तो ये हाइट पे रखने का क्या फंडा है? उसको हाइट पे रखने का मतलब है हम उसको एक लेवल प्रोवाइड करते हैं, एक डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर हमारा एक ग्लास ऑफ वाटर है इसमें फिल्ड, ठीक है, और दूसरे में भी इसी तरीके से वाटर फिल है। अगर मैं इन दो लेवल्स के बीच में एक ट्यूब लगा दूं, ठीक है, तो इसमें तब तक वाटर फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों टैंक्स में सेम लेवल ऑफ वाटर नहीं आ जाता। राइट? अच्छा, अगर मैं इस टैंक को थोड़ा नीचे लगा दूं इस तरीके से, ठीक है, और ये वाटर को यहां लगा दूं, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से जब तक वाटर इसमें से इस लेवल तक एम्प्टी नहीं हो जाता, वो उसमें ड्रॉप होता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंस हो गया। हायर लेवल है वाटर का, हायर लेवल से वाटर लोअर लेवल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं चार्जेस में एक डिफरेंस क्रिएट कर दूं, एक तरफ में ज्यादा चार्ज रख दूं और दूसरी तरफ कम, तो हमेशा हायर चार्ज की तरफ से लोअर चार्ज की तरफ वैल्यू बढ़ेगी। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की एक पॉइंट पे मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रख दूं, ठीक है, ये एक टब है और उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये एक एम्प्टी टब है जिसके अंदर की फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा वाले टब की जगह में से फ्लो करके यहां पे लोअर लेवल पे गिरने लगेंगे। तो इसे हम कहते हैं एक डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होना। अब इसकी एक्चुअल टर्म देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कोई भी एक इमेजिन करिए एक पूल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस से मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन लेके आना है तो मुझे उस पर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इस टब में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये है हमारे लाइक चार्जेस, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। ठीक है, तो मुझे इस रिपल्शन की फोर्स के अगेंस्ट काम करके एक इलेक्ट्रॉन यहां पे किसी एक पॉइंट से लेके आना है। इंफिनिटी पे ये पॉइंट है, मतलब इसके और इसके बीच में इंफिनिटी डिस्टेंस है। तो इंफिनिटी पॉइंट से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट तक लाना है तो मुझे उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इसको यहां धकेलने के लिए। और इस वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हुई कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग
a unit positive charge from infinity to that point. अब मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करी थी, इस डेफिनेशन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहा है इलेक्ट्रॉन की जगह, मतलब इस टर्म में हमारे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो वही एक और पॉजिटिव चार्ज को उसमें लाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to other point. वही ये तो हमने इंफिनिटी की बात करी थी कि इंफिनिटी से अगर हमें उस पॉइंट तक लेकर आना है, अगर मैं उसको इंफिनिटी ना कह के एक पर्टिकुलर पॉइंट से उस पॉइंट तक लेकर आऊं चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, तो मैं उसे कहूंगी पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैं चार्ज को लेकर आ रही हूं, तो उसे हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल टर्म्स की डिफरेंस की टर्म्स में बिटवीन 2 points इन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन डिटेल में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे. वैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है एक मेटल वायर के थ्रू, ठीक है? तो इसमें हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है एक चार्ज को एक पॉइंट से उस पॉइंट तक लाने के लिए, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं. V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है? वर्क डन को हम डिफाइन, अब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, तो 1 volt इज इक्वल टू वर्क डन. वर्क डन की यूनिट होती है 1 जूल और Q चार्ज की यूनिट होती है 1 कूलम. तो 1 volt इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है? इसे हम वोल्ट मीटर की हेल्प से मेजर करते हैं. जैसे हम करंट को अमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं, उसी तरीके से हम वोल्टेज को वोल्ट मीटर की हेल्प से मेजर करते हैं. और स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी यूनिट वोल्ट होती है, वोल्ट से एक और वर्ड बना है वोल्टेज. वोल्ट से एक वर्ड बना है वोल्टेज, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं. आपने हमेशा घर में सुना होगा कि वोल्टेज इतनी आ रही है, वोल्टेज 230 वोल्ट आ रही है. जनरली हमारे घरों में 220 वोल्ट सप्लाई होती है, ठीक है? तो वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब 220 वोल्ट से कम या ज्यादा आ रही होती है, तो हम उसे कहते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस फ्लक्चुएट हो रहा है, राइट? तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझ में आया होगा. अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा. थैंक यू. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें. इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. थैंक यू एंड सी यू सून.